अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे अपने अपने खर्चों पर। तो जैसे कि आपको पता है कि आईबीए की तरफ से एनटीएचपी ओजीडीसीएल अनाउंस हो गई है। तो एनटीएचपी 4-5 सालों के बाद आई है। तो एनटीएचपी नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, एसटीएचपी तो हर साल आती रहती है। तो उसके लिए जो कोर्स थे, कोर्स आउटलाइन में शेयर करना चाहूँगा। मोस्टली जो टेस्ट होती है वो एनटीएचपी की मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे डिपेंड होती है। 50 क्वेश्चंस ईच। तो टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के सेट्स एंड नंबर सिस्टम। सेट्स और नंबर सिस्टम इतने डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं। और फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंट्स एंड एक्सप्रेशंस, ये मतलब जितने भी मैं टॉपिक्स बताऊंगा वो आपके मैट्रिक लेवल तक आपको मिल ही जाएंगे। पर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक लेवल तक तैयारी करें। अगर आपने आईबीए में सरवाइव करना है फॉर द रेस्ट ऑफ 4 years, यू विल हैव टू परसू मैथमेटिक्स टिल इंटरमीडिएट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज़। वो भी इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं होती इनमें सॉल्व करने में। और अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, सेंटेंसेस एंड मैनिपुलेशन, quadratic equations, बहुत ही easy topic so far I have ever gone through. डेसिमल फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज, ये भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। और मैं परसेंटेज के प्रॉब्लम काइंडली इनको गो थ्रू कीजिएगा। और रेशो, प्रोपोर्शन, रेट एंड वेरिएशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज़, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये आपको मैट्रिक लेवल तक मिल ही जाते हैं। अभी तो 9th में भी इंक्लूड हो गए हैं। सिंध बोर्ड से जो लोग वीडियो देखेंगे ये उनको पता होगा ज़रूर। रूट्स एंड रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स, और प्लेन, सॉलिड एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये वो टॉपिक हैं आई गेस प्रोबेबिलिटी के, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के थोड़ा सा आपको मतलब डिफ़िकल्टी होगी सॉल्व करने में, लेकिन ये इतने डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं। वैसे मैंने पहले कहा ना कि मैट्रिक तक ये आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये टॉपिक फर्स्ट ईयर, मैंने तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो सिंध बोर्ड का जो बुक है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप भी गो थ्रू कीजिएगा। और ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक तक आपको मिल जाती है। फंक्शंस, ग्राफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, फंक्शंस, वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एज, कॉइन, वर्क एंड मिक्सचर ऑफ प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बीबीए में और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आना चाहते हैं ना फाउंडेशन सेमेस्टर के बाद, तो ज़रूर आपको मतलब मोस्टली जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे वो मैट्रिसेस के जितने भी होंगे टॉपिक्स ये होंगे, पर उनके प्रॉब्लम्स जो होंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। तो इनको काइंडली गो थ्रू कीजिए। ये द टॉपिक्स दैट आई टोल्ड, दीज आर ऑल रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। नाउ इट्स टाइम टू टेल यू अबाउट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश। वोकेबलरी, वोकेबलरी इंग्लिश का वो पार्ट है जिसे कहते हैं ना, अ बॉडी विदाउट ब्रेन इज नथिंग, इंग्लिश विदाउट वोकेबलरी इज नथिंग। सेंटेंस करेक्शन एंड करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होता। अनदर टॉपिक इज एरर डिटेक्शन। द सेंटेंस इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द एरर, व्हाट सेंटेंस, व्हाट एरर द सेंटेंस कंटेन्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यू आर गिवन अ पैसेज एंड देन you are asked a few questions related to that passage. I don't think that it is as much difficult as the people tell. Grammatical concepts, grammatical concepts मतलब ग्रामर आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए. Tenses and modal verbs, verbs, articles and prepositions. Prepositions ये काफ़ी लोग मेरे से एग्री करेंगे कि प्रीपोजिशन मतलब बहुत ही टॉपिक ऐसा है कि आपको मतलब टफ टाइम दे सकता है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको देखना है. यूज़ करेक्ट सेंटेंसेस, मॉडिफायर्स सच एज एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्लासेस, एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्लासेस, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस एंड पंक्चुएशंस. द लास्ट टॉपिक इज पंक्चुएशन. तो इंग्लिश मैथमेटिक्स में ये कोर्स है जो आपको पढ़ना है. और अनदर थिंग आई वुड लाइक टू टेल दैट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू आर अप्लाइंग in NTHP or STHP, the following documents you have to submit. पास सर्टिफिकेट, प्राइमरी, मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट. पास सर्टिफिकेट जो है ना आपको प्राइमरी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैट्रिक और इंटरमीडिएट
ये डॉक्यूमेंट्स जब आप टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो ये इंटरव्यू के टाइम में, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है उस वक्त आपको पक्का सर्टिफिकेट जो है ना रिक्वायर्ड होता है, और मार्कशीट मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, CNIC, पर्सनल फादर और गार्डियन, इनमें से तीनों में से किसी की भी हो सकती है। डोमिसाइल अपना हो या अपने वालिद साहब का हो या कोई भी आपका गार्डियन है। बेफाम, बेफाम तो तकरीबन जिसका CNIC नहीं बना हुआ तो उसका बेफाम तो ज़रूर होता है, अगर वो भी आपका नहीं है तो आपके वालिद साहब का रिक्वायर्ड होगा। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स जो आपके खुद के होंगे। फैमिली इनकम स्लिप, मतलब ये इनकम स्लिप जो होती है वो सालाना होती है। सैलरी स्लिप मंथली, और अगर आपके वालिद साहब या आपका कोई गार्डियन रिटायर्ड है तो उनकी पेंशन स्लिप, इन तीनों में से एक रिक्वायर्ड है। और इलेक्ट्रिसिटी पेड बिल्स ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, जो 3 मंथ्स ने आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रिक्वायर्ड है, और गैस के भी। और फीस रेसिपिएंट ऑफ सिबलिंग्स, अगर आपका कोई भाई है या बहन है, अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ते हैं तो उसकी जो स्लिप होगी, तो मतलब हाँ रिसीट होगी जो फीस पे करते हैं नॉर्मली उसकी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेंटेड एग्रीमेंट। इफ़ यू आर लिविंग इन अ हाउस विच इज़ ऑन रेंट, you have to show the documents, the agreements that you have done with the person who is the owner of that house. So these are all documents and course outline that I have just shared. बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, you must go through all the topics very well. तो इंशाल्लाह आप ये टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो हम भी IB में पढ़ते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर मुलाकात होगी। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।